Good morning, dear students. My name is Pawan Kumar Sharma. I am the faculty of Electrical Engineering Department in Sri Digambar Institute of Technology. आज हम इलेक्ट्रिकल मटेरियल के पार्ट नंबर 14 के बारे में डिस्कस करने जा रहे हैं। पार्ट नंबर 13 में हमने स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट के बारे में डिस्कस किया था। आज हम पार्ट नंबर 14 में नॉन स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो हम सबसे पहले नॉन स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट होता क्या है वो देखेंगे, क्यों कैसे आता है वो भी देखेंगे। नॉन स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट कितने प्रकार का होता है वो भी हम देखेंगे। टाइप्स ऑफ नॉन स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट देखो, तो हम टॉपिक स्टार्ट करते हैं हमारा नॉन स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट। हियर कैटायन टू एनायन रेशियो विल बी डिस्टर्ब्ड। नॉन स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट में क्या होता है, कैटायन का एनायन के सापेक्ष जो रेशियो है वो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। यानी कैटायन टू एनायन रेशियो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। तो मान लो सपोज करो कैटायन यदि 100 है और एनायन की क्वांटिटी भी 100 है, तो उस टाइम पे क्या होता है, स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट है। मतलब कैटायन किसके बराबर है, एनायन के बराबर है। कैटायन की क्वांटिटी एनायन की क्वांटिटी के बराबर है, तो स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट होता है। लेकिन यदि कैटायन 99 हो गए और एनायन 100 हो गया, तो इस टाइम पे जो डिफेक्ट आएगा वो कौन सा आएगा, नॉन स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट। कौन सा आएगा, नॉन स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट। मैंने कल भी आपको बताया था नॉन स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट में होता क्या है, जो SCR रेशियो है, स्टाइकियोमेट्री कोफिशिएंट रेशियो है, वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। लेकिन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी बनी रहती है। और जो स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट में होता क्या है, SCR जो रेशियो है, स्टाइकियोमेट्री जो कोफिशिएंट रेशियो है, वो क्या रहता है, वो बैलेंस रहता है, और वो समान रहता है या बैलेंस रहता है। स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट जो स्टाइकियोमेट्री कोफिशिएंट रेशियो है वो स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट में वो क्या रहता है, बैलेंस रहता है। जबकि नॉन स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट में SCR रेशियो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। मान लो 100 क्या है, कैटायंस हैं, और एनायन कितना है, 99 है, तो भी डिफेक्ट कौन सा हो जाएगा, नॉन स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट, और SCR रेशियो क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। और दूसरा जो है वो क्या है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। तो पहली बात हमने क्या सीखी, नॉन स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट क्या होता है, जो कैटायन टू एनायन रेशियो यदि डिस्टर्ब हो जाए तो कौन सा डिफेक्ट आएगा, नॉन स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट। और इसमें नॉन स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट में स्टाइकियोमेट्री कोफिशिएंट रेशियो है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। लेकिन इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है, और स्टाइकियोमेट्री कोफिशिएंट रेशियो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। अब देखते हैं हम नॉन स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट। तो देखो नॉन स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट में क्या होता है, कैटायन टू एनायन रेशियो विल बी डिस्टर्ब। कैटायन का एनायन के सापेक्ष जो रेशियो है वो क्या हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है। और जो नॉन स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल एक्सेस डिफेक्ट मतलब कैटायन की आपको डेफिशिएंसी करानी है, मतलब आपको जो मेटल है उसको क्या कराना है, ज़्यादा कराना है, उसकी क्वांटिटी को ज़्यादा करना है। तो कैटायन की क्या होनी चाहिए, एक्सेस होनी चाहिए। तो देखो ये कैटायन मैंने लिखा है, इसका मतलब जो कैटायन की एक्सेस होनी चाहिए। तो जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट है वो कितने तरीके का होता है, 2 तरीके का होता है, एनायन वैकेंसी, दूसरा इंटरस्टिशियल कैटायन। यानी कि एनायन वैकेंसी का मतलब है यदि एनायन कम हो जाए और एनायन यदि वैकेंसी हो जाएगी, एनायन गायब हो जाएंगे, तो मेटल सीधी बात है एक्सेस में आ जाएगा। तो हम भी तो क्या चाहते हैं, मेटल एक्सेस डिफेक्ट में मेटल क्या होना चाहिए, एक्सेस में होना चाहिए। तो एनायन यदि गायब हो जाएंगे, क्रिस्टल में से एनायन गायब हो जाएंगे, तो मेटल ऑटोमेटिकली किस में आ जाएगा, एक्सेस में आ जाएगा। इसी तरीके से दूसरा जो इसको डिवाइड किया गया है मेटल एक्सेस को, इंटरस्टिशियल कैटायन। मतलब कोई भी कैटायन को ऐड करना, तो यदि नए कैटायन में क्रिस्टल में ऐड कर दूं तो उसकी वजह से मेटल किस में चला जाएगा, एक्सेस में चला जाएगा। यदि मैं इंटरस्टिशियली कोई कैटायन ऐड कर दूं वो हमारा लेटेस्ट क्रिस्टल में, तो मेटल किस में चला जाएगा, एक्सेस में चला जाएगा। दूसरा है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। नॉन स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट को दूसरा पार्ट है जो है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी का मतलब क्या है, मतलब हमको कैटायन की डेफिशिएंसी करनी है, मतलब मेटल की डेफिशिएंसी करनी है। मेटल का मतलब कैटायन। यहाँ पे मेटल कौन है, कैटायन होता है। कैटायन क्या होते हैं, मेटल्स होते हैं। तो मेटल की हमें क्या करनी है, डेफिशिएंसी करनी है। कैटायन की यदि डेफिशिएंसी कर देंगे तो मेटल की क्या हो जाएगी, डेफिशिएंसी हो जाएगी, कमी हो जाएगी, मेटल डेफिशिएंसी हो जाएगी। ठीक है, एक बार दोबारा देख लो, नॉन स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट होता क्या है, कैटायन टू एनायन रेशियो यदि डिस्टर्ब हो जाता है तो नॉन स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट आता है। और जो नॉन स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट है इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट और मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। अब मेटल एक्सेस डिफेक्ट होता है जिसमें हमको क्या करना पड़ता है, कैटायन की एक्सेस कर दें तो मेटल एक्सेस में चला जाएगा। यदि कैटायन एक्सेस में हो गए तो मेटल क्या हो जाएगा, एक्सेस में हो जाएगा। मेटल एक्सेस डिफेक्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, एनायन वैकेंसी
और दूसरा इंटरस्टिशियल कैटायन। एनायन वैकेंसी का मतलब ये है कि आपको एनायन क्या करना है, क्रिस्टल में से गायब कर देने हैं, ताकि जो मेटल है, जिससे क्या होगा, मेटल क्या आ जाएगा, एक्सेस में आ जाएगा। इंटरस्टिशियल कैटायन का मतलब ये है कि हमको जो कैटायन है वो लैटिस क्रिस्टल में ऐड कर दें, कहीं से लाके हम, इंटरस्टिशियल कैटायन का मतलब ये है कहीं से लाके हम कैटायन इसमें ऐड कर दें। तो जो यदि लैटिस क्रिस्टल में कैटायन ऐड कर देंगे तो इंटरस्टिशियली कैटायन ऐड कर देंगे तो उसकी वजह से मेटल किस में आ जाएगा, एक्सेस में आ जाएगा। दूसरा है मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट का मतलब क्या है कि जो कैटायन की क्या हो जाए, डेफिशिएंसी, मतलब कैटायंस की क्या हो जाए, कमी। कैटायन कौन होते हैं, मेटल्स यहाँ पे कैटायन जो होते हैं वो मेटल्स होती हैं, मेटल्स हैं, वो क्या है, कैटायन है। तो मेटल की यदि डेफिशिएंसी हो जाएगी तो कैटायन डेफिशिएंसी हो जाएगी, और तो मेटल की डेफिशिएंसी हो जाएगी तो कौन सा डिफेक्ट आ जाएगा, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट में आपको कैटायन की डेफिशिएंसी शो करनी है, कैटायन को डेफिशिएंट करना है, यानी कैटायन की वैल्यू को, क्वांटिटी को कम करना है, ताकि मेटल किस में आ जाएगा, एक्सेस, मेटल डेफिशिएंसी हो जाएगी, ताकि मेटल किस में चला जाएगा, डेफिशिएंसी में चला जाएगा। यदि कैटायन होते क्या है, मेटल होते हैं, तो कैटायन की यदि डेफिशिएंसी कर देंगे तो मेटल ऑटोमेटिकली मेटल किस में चला जाएगा, डेफिशिएंसी में चला जाएगा। देखो अब हम बात करते हैं मेटल एक्सेस डिफेक्ट के बारे में। पहले ड्यू टू द एनायन वैकेंसी, एनायन वैकेंसी के कारण मेटल एक्सेस में कैसे आएगा उसके बारे में हम बात करते हैं। यहाँ पे जो क्रिस्टल दिखाया गया है इसको हम, ये जो एक ही क्रिस्टल में दिखाया गया है इसलिए इसको सेपरेट क्रिस्टल में मैंने शो किया है। देखो यहाँ पे देखते हैं, ड्यू टू द एनायन वैकेंसी, ड्यू टू द एनायन वैकेंसी, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू द एनायन वैकेंसी। देखो जो मेटल एक्सेस डिफेक्ट पहला वाला है, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू एनायन वैकेंसी, ड्यू टू एनायन वैकेंसी, एनायन वैकेंसी के कारण मेटल एक्सेस डिफेक्ट हम देख रहे हैं। तो देखेंगे तो देखो मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू द एनायन वैकेंसी, देखते हैं तो होता क्या है। जो हमारा विदाउट डिफेक्ट, जो मेरा क्रिस्टल NaCl का मैंने क्रिस्टल लिया है, तो NaCl का क्रिस्टल जब हमने लिया है तो विदाउट डिफेक्ट NaCl का क्रिस्टल क्या होता है, कैसा होता है। देखो मैंने एक क्रिस्टल लिया है, क्रिस्टल लैटिस लिया है, जो विदाउट डिफेक्ट NaCl का क्रिस्टल कैसा होगा, देखो Na+Cl-, Na+Cl-, Cl-, Na+Cl-, Na+Cl- और Na+Cl-, यानी बिफोर डिफेक्ट, जब डिफेक्ट नहीं आया है तो उस टाइम पे NaCl का रेशो क्या है, Na के कितने हैं, Na कितने हैं, एक, Na का एक ये हो गया, 2 3 4 और 5 और 6, मतलब Na के कितने एटम हैं, 6 हैं, और Cl के कितने एटम हैं, देखो Cl के भी कितने हैं, 6, यानी जब डिफेक्ट नहीं आया Cl की क्वांटिटी भी कितनी है, 6, यानी जब डिफेक्ट नहीं आया, विदाउट डिफेक्ट जो मेरा NaCl का रेशियो है वो कितना है, 6:6। विदाउट डिफेक्ट HCl जो हमारा NaCl का रेशियो है, Na/Cl का जो रेशियो है वो कितना है, 6:6 है। मतलब HCr रेशियो क्या है, मेंटेन है, मतलब जितने पॉजिटिव HCr रेशियो क्या है, मेंटेन है। HCr रेशियो को मेंटेन कैसे है कि मतलब Na के जितने एटम है उतने Cl के एटम है, 6:6 में, तो जो HCr रेशियो क्या है, मेंटेन है। स्टाइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट रेशियो क्या है, मेंटेन है। कब, जब विदाउट डिफेक्ट, यानी जब डिफेक्ट नहीं आ रहा उस टाइम पे मेरा जो HCr रेशियो क्या है, मेंटेन है। अब देखो, अब हमको डिफेक्ट लाना है इस क्रिस्टल में, इस वाले क्रिस्टल में हमको डिफेक्ट शो करना है। तो Na इज वेपर फॉर्म पास टू द क्रिस्टल, सोडियम वेपर इन वेपर फॉर्म। हमको क्या करना है, जो सोडियम को वेपर फॉर्म में क्रिस्टल से होकर पास करना है। सोडियम को यदि वेपर फॉर्म में क्रिस्टल से होकर पास करेंगे, अब हम क्या करेंगे, जो हमारा जो विदाउट डिफेक्ट वाला क्रिस्टल है उसमें क्या करेंगे, जो सोडियम को वेपर फॉर्म में क्रिस्टल से होकर पास करेंगे, तो सोडियम इन वेपर फॉर्म, तो वेपर फॉर्म में सोडियम कैसे होता है, सोडियम इन वेपर फॉर्म क्या होता है, Na+ के इलेक्ट्रॉन माइनस, यानी कि जब वेपर फॉर्म में सोडियम होता है तो उसका तो बराबर किसके होता है, Na++ के इलेक्ट्रॉन माइनस, यानी कि ये क्या करता है, इलेक्ट्रॉन एक रिलीज करता है, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकालता है, Na++ के इलेक्ट्रॉन माइनस बाहर निकालता है, एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालता है। अब देखो हमको क्या करना है, एनायन को गायब करना है। तो यहाँ से मैंने क्या किया, ये वाला जो एनायन है Cl-, ये मैंने क्या कर दिया, गायब कर दिया, ठीक है। ये वाला मैंने जो Cl- एनायन है वो क्या कर दिया, गायब कर दिया। तो जो Cl- जो गायब हुआ है वो Na+ के साथ मिलके क्या बनानेगा, Na++ के Cl- Na+ के साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, NaCl बना लेगा। तो Na+ तो है ही है, प्लस के Cl- यहाँ से गायब हो गया, क्रिस्टल से यहाँ से Cl- गायब हो गया, तो ये Cl- कहाँ पे आ गया, क्रिस्टल से उठ के यहाँ पे आ गया। तो इसने Na+ के साथ रिएक्शन करके क्या बना लिया, NaCl। एक बार दोबारा देख लो, हमने क्या किया, एनायन को Cl- को क्या कर दिया, क्रिस्टल से गायब कर दिया। तो
जो Na+ तो है ही है वेपर फॉर्म में, जो Na+ है जो Cl- जो गायब हुआ है उसके साथ रिएक्शन करके क्या बना लेगा, NaCl बना लेगा। क्या बना लेगा, NaCl। और वो क्यों होता है, क्योंकि जो Na+ जो एटम है वो क्या करता है, Cl- को क्या करता है, खींचता है, स्ट्रेच करता है, खींचता है, अपनी तरफ खींचता है। तो अभिक्रिया करके रिएक्शन करके जब Na+ Cl- को खींचेगा, अपनी तरफ खींचेगा, तो उसकी वजह से इन दोनों की रिएक्शन हो जाएगी Na+ प्लस के Cl- तो क्या बन जाएगा, NaCl बन जाएगा। ठीक है, यहां तक समझ में आया। अब जो इसके बाद में जो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा था, जब हमने Na की वेपर पास की है, देखो क्रिस्टल में मैंने Na की वेपर पास करा रखी है, लिखा भी हुआ है Na इन वेपर फॉर्म पास थ्रू द क्रिस्टल, यानी कि Na को वेपर फॉर्म में मैंने क्रिस्टल से पास कराया है, जिससे क्या हुआ है, जो एनायन वैकेंसी है वो एनायन है वो क्या हो गया, Cl- जो Cl- है वो क्या हो गया, गायब हो गया, क्रिस्टल से Cl- गायब हो गया। और उसने क्या किया, Na+ के साथ रिएक्शन करके Na+ ने क्या किया, Cl- को अपनी तरफ खींच लिया और अभिक्रिया करके रिएक्शन करके क्या बना लिया, NaCl बना लिया। ठीक है, इसके बाद में हमको क्या करना है, इसके बाद में जो यहाँ पे जो एक इलेक्ट्रॉन छोड़ा था, जब हमने Na को वेपर फॉर्म में लिया तो इसने Na ने जो सोडियम को वेपर फॉर्म में लिया था, तो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ था। अब वो एक इलेक्ट्रॉन क्या आ जाएगा, क्रिस्टल में दोबारा से वापस आ जाएगा। तो ये एक इलेक्ट्रॉन जो हमने रिलीज किया था Na जब वेपर फॉर्म में गया था, तो वो क्रिस्टल में दोबारा से आ जाएगा। तो क्रिस्टल में जहाँ पे Cl- गायब हो गया था, Cl- तो गायब हो गया, इसकी जगह क्या आ गया, एक इलेक्ट्रॉन आ गया। कौन सा, जो हमारा वेपर फॉर्म में जो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ था, सोडियम ने जो वेपर फॉर्म में जो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज किया था, वो अब किस में आ जाएगा, क्रिस्टल में आ जाएगा। देखो ये वाला इलेक्ट्रॉन किस में आ गया, ये जो वेपर फॉर्म में जो इलेक्ट्रॉन रिलीज हुआ था वो किस में आ गया, वो यहाँ पे क्रिस्टल में आ गया। किस में आ गया, क्रिस्टल में आ गया। तो एक हमको क्या मिल गया, फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गया। और अब देखो ये वाला एक हमको क्या मिल गया, एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गया। किसकी वजह से मिला, जो सोडियम वेपर फॉर्म में जो एक इलेक्ट्रॉन रिलीज हो रहा था वो दोबारा से क्रिस्टल में आ गया, और Cl- तो पहले ही गायब हो चुका है, तो गायब हो गया। Cl- ने अभिक्रिया कर ली Na+ के साथ, NaCl बना लिया। और एक इलेक्ट्रॉन था वो जो Na+ वेपर ने छोड़ा था, वो इलेक्ट्रॉन क्या आ गया, क्रिस्टल में आ गया। तो ये इलेक्ट्रॉन आ गया यहाँ पे क्रिस्टल में, तो यहाँ पे एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गया हमको, ये वाला फ्री इलेक्ट्रॉन मिल गया। तो ये मैंने लिखा है फ्री इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे एक आपको मिल गया। अब देखो जो फ्री इलेक्ट्रॉन मिला है, ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन वेयर फ्री इलेक्ट्रॉन आर प्रेजेंट, जहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, दैट पर्टिकुलर साइट इज कॉल्ड एपिसेंटर। ये वाली जहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है वो पर्टिकुलर साइट क्या कहलाती है, एपिसेंटर कहलाती है। तो ये वाली साइट मैंने वर्गाकार आकृति में आपको डिनोट किया है, तो ये साइट क्या कहलाएगी, ये जो पर्टिकुलर साइट है जो क्या कहलाएगी, एपिसेंटर कहलाएगी। क्योंकि जो फ्री इलेक्ट्रॉन आया, ये वाला फ्री इलेक्ट्रॉन है, जहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन उपस्थित है वो पर्टिकुलर जो स्पेस है, जो वो पर्टिकुलर स्पेस जगह है, वो क्या कहलाएगी, एपिसेंटर कहलाएगी। तो मैंने जो वर्गाकार रूप में जो शो किया है, ये क्या है, एपिसेंटर है। ये क्या है, एपिसेंटर। कैसे आया एपिसेंटर, फ्री इलेक्ट्रॉन क्रिएट हुआ है, फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से जहां पे जो फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर साइट को हम क्या बोलते हैं, एपिसेंटर। तो ये वाला क्या हो गया, एपिसेंटर हो गया। कौन सा हो गया, एपिसेंटर। ये मैंने इलेक्ट्रॉन को वर्गाकार रूप में जो शो किया है, ये क्या कहलाएगा, एपिसेंटर। ड्यू टू द फ्री इलेक्ट्रॉन एपिसेंटर इज जनरेटेड। एपिसेंटर होता है क्या है, जहां पे फ्री इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होता है उस पर्टिकुलर स्पेस को क्या बोलते हैं, हम एपिसेंटर बोलते हैं। तो फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से हमें क्या हो गया, एपिसेंटर जनरेट हो गया क्रिस्टल में, तो एपिसेंटर जनरेट हो गया। रीजन, ड्यू टू द एपिसेंटर क्रिस्टल इज कलर्ड, यानी कि एपिसेंटर के जनरेट होने के कारण ये क्रिस्टल है वो कलर्ड हो जाता है, मतलब इसका कलर चेंज हो जाता है। जो एपिसेंटर के जनरेट होने के कारण, इस एपिसेंटर के जनरेट होने के कारण, इस एपिसेंटर के जनरेट होने के कारण क्रिस्टल का जो क्रिस्टल है वो क्या हो जाता है, कलर्ड हो जाता है। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन मिला, फ्री इलेक्ट्रॉन हमको मिला, तो फ्री इलेक्ट्रॉन से क्या हुआ, जो फ्री इलेक्ट्रॉन जहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन पर्टिकुलर प्रेजेंट है उस पर्टिकुलर स्पेस को हम क्या बोलते हैं, एपिसेंटर। इसकी वजह से फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से एपिसेंटर जनरेट हुआ, और एपिसेंटर जनरेट हुआ तो एपिसेंटर के जनरेट होने के कारण, रीजन ड्यू टू द एपिसेंटर, एपिसेंटर के कारण क्रिस्टल क्या हो गया, कलर्ड हो गया, एपिसेंटर बना। इसकी वजह से एपिसेंटर जो हमें मिला, इसकी वजह से जो क्रिस्टल है मेरा क्या हो जाता है, कलर्ड हो जाता है। अब आता है आफ्टर डिफेक्ट NaCl का रेशो क्या हो गया। तो आफ्टर डिफेक्ट Na के कितने रह गए, 1 2 3 4 5 6। Na के कितने एटम में, 6। और Cl के देखते हैं, 1। Cl के, अब Cl के एटम देखते हैं, Cl के कितने हैं, 1 2 3 4 और 5। Cl के कितने रह गए, 5। तो Na और Cl का अनुपात कितना आ गया, 6:5। मीन्स मेटल एक्सेस में चला गया। मेटल कौन है, Na क्या है, मेटल है, तो मेटल किस में चला गया, एक्सेस में चला गया। मेटल की क्वांटिटी अधिक हो गई ना Cl की तुलना में, तो मीन्स मेटल इन एक्सेस, मेटल एक्सेस में चला गया।
SCR रेशो चेंज, SCR रेशो चेंज हो गया। देखो Na के तो 6 हैं और Cl के कितने रह गए 5, तो SCR रेशो यानी स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रेशो भी क्या हो गया, चेंज हो गया। स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रेशो भी क्या हो गया, चेंज हो गया, क्योंकि Na किस में चला गया, एक्सेस में चला गया, यानी मेटल किस में चला गया, Na क्या है, मेटल है, और मेटल किस में लाना था हमको, एक्सेस में। मेटल एक्सेस डिफेक्ट में मेटल को किस में लाना है, एक्सेस में। तो मेटल किस में चला गया, एक्सेस में चला गया, तो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रेशो क्या हो गया, चेंज। वो अब क्या हो गया, स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रेशो NaCl का 6:5, तो स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रेशो चेंज हो गया। ये मैंने बताया था, नॉन स्टाइकियोमेट्रिक डिफेक्ट में स्टाइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट रेशो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। तो हो गया नहीं हो गया, Na एक्सेस में चला गया, यानी मेटल किस में चला गया, एक्सेस में चला गया, और जो Cl है वो Cl के एटम वो कितने रह गए, 5 रह गए। NaCl का रेशो कितना रह गया, 6:5, लेकिन बिफोर डिफेक्ट NaCl का रेशो कितना था, 6:6 था। लेकिन अब क्या हुआ, आफ्टर डिफेक्ट जो है Na है, जो मेटल है उसका एक्सेस हो गया, तो मेटल एक्सेस डिफेक्ट आ गया। इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन, इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी मेंटेन रहती है। क्यों रहती है, क्योंकि जितने पॉजिटिव आयंस है उतने नेगेटिव चार्ज भी यहाँ पे, बिकॉज पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्ज इक्वल, क्योंकि जो क्रिस्टल है उसमें पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज अब भी इक्वल है। पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वैल्यू क्या है, बराबर है, क्योंकि क्रिस्टल में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वैल्यू क्या है, बराबर है। देखो कैसे बराबर है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज की वैल्यू कैसे इक्वल है, देखो एक बार। देखो पॉजिटिव कितना है, पॉजिटिव कितने हैं, 1 2 3 4 5 और 6, 5 6, तो पॉजिटिव कितने हैं, पॉजिटिव चार्ज कितने हैं, 6 पे पॉजिटिव चार्ज है, और नेगेटिव चार्ज कितने पे, 1 इलेक्ट्रॉन आ गया, 2 3 4 5 और 6, तो नेगेटिव चार्ज भी कितना है, 6। मतलब कैटायन जो है वो किसके बराबर है, एनायन के बराबर है। मतलब इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी क्या है, मेंटेन है। मतलब इसमें जो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी का मतलब ये है, पॉजिटिव या नेगेटिव चार्ज इक्वल हो, या कैटायन टू एनायन जो रेशियो है वो बराबर हो, कैटायन का एनायन के साथ पे जो रेशियो है वो क्या हो, बराबर। ठीक है, तो यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन जो मिल रहा है, जो हमें फ्री इलेक्ट्रॉन मिल रहा है वो क्या है, वो नेगेटिव चार्ज शो कर रहा है। Cl पे भी माइनस चार्ज होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, तो नेगेटिव चार्ज भी कितना है, 6, और जो Na पे जो चार्ज Na पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो भी कितना है, 6 है। तो पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज इक्वल है, इसलिए क्या हो गया, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी क्या है, मेंटेन है। ड्यू टू, अब देखो इससे जो इस डिफेक्ट के आने के कारण इसकी जो फिजिकल और कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो चेंज हो जाती हैं। वो क्या है, देखो मीट फ्री इलेक्ट्रॉन इन क्रिस्टल, क्रिस्टल से हमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिलता है, क्रिस्टल में हमने देखा था एक हमें फ्री इलेक्ट्रॉन मिल रहा था, सो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी विल इंक्रीज। हमको एक क्रिस्टल में फ्री इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो इसकी वजह से इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज होती है। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्यों शो करता है, क्योंकि फ्री इलेक्ट्रॉन के एक फ्री इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, तो फ्री इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो उसकी वजह से पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्रिस्टल शो करता है। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर का मतलब क्या है, जिसके पास जो फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं उस तो उसके पास यदि N और S पोल रख देंगे तो वो क्या करेगा, अट्रैक्शन शो करेगा, उसको क्या बोलते हैं, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ये क्या करता है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है ना। और फ्री पैरामैग्नेटिक होता क्या है, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या करता है, यदि उसमें N और S पोल रखते हैं तो वो क्या करता है, अट्रैक्शन शो करता है, उसको बोलते हैं पैरामैग्नेटिक बिहेवियर। ठीक है, अगला पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। तीसरा, क्रिस्टल कलर्ड हो जाता है। एफ सेंटर के जनरेट होने के कारण क्रिस्टल कैसा हो जाता है, कलर्ड हो जाता है। तो जो फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टी चेंज हुई, इसमें क्या हुआ, फ्री इलेक्ट्रॉन हमें क्रिस्टल में मिला, फ्री इलेक्ट्रॉन मिला तो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ गई, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर मिल गया। किसकी वजह से, फ्री इलेक्ट्रॉन मिल रहा है तो उसकी वजह से पैरामैग्नेटिक बिहेवियर भी क्रिस्टल में आ गया। पैरामैग्नेटिक बिहेवियर क्या होता है, जिसके पास फ्री इलेक्ट्रॉन होते हैं वही क्या करता है, पैरामैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। जिनके पास फ्री इलेक्ट्रॉन नहीं होते हैं वो डायमैग्नेटिक बिहेवियर शो करता है। तो फ्री इलेक्ट्रॉन्स की वजह से यदि यहाँ पे फ्री इलेक्ट्रॉन मिल रहा है, यदि यहाँ पे N और S पोल रख देंगे तो ये क्या करेगा, अट्रैक्शन शो करेगा। क्या करेगा, अट्रैक्शन, आकर्षण शो करेगा। तो पैरामैग्नेटिक बिहेवियर हो गया। और तीसरा जो प्रॉपर्टी हुई वो क्या हो गया, क्रिस्टल क्या हो गया, कलर्ड हो गया। अब देखो विदाउट डिफेक्ट NaCl का जो विदाउट डिफेक्ट जो NaCl का जो कलर होता है वो कैसा होता है, वाइट कलर होता है। यानी जब डिफेक्ट नहीं आ रहा तो NaCl का कलर कैसा होता है, वाइट होता है। लेकिन जैसे ही डिफेक्ट आएगा विद दिस डिफेक्ट, लेकिन डिफेक्ट के आने के कारण ड्यू टू एफ सेंटर के कारण, या विद दिस डिफेक्ट ड्यू टू एफ सेंटर जनरेट हो रहा है,
एफ सेंटर इज जनरेटेड, एफ सेंटर जनरेट हो रहा है, इट्स कलर इज, यानी NaCl का कलर अब क्या हो जाएगा, येलो। यानी जब विदाउट डिफेक्ट तो NaCl का कलर क्या होता है, वाइट होता है, लेकिन जैसे ही ये डिफेक्ट आएगा तो एफ सेंटर जनरेट होगा तो इसका कलर क्या हो जाएगा, येलो हो जाएगा, ड्यू टू द क्रिएशन ऑफ एफ सेंटर। एफ सेंटर के क्रिएट होने के कारण जो NaCl का कलर क्या हो जाएगा, इस डिफेक्ट के कारण येलो हो जाएगा। इसी तरीके से जो LiCl है, LiCl है वो इस डिफेक्ट के कारण क्या कलर शो करेगा, पिंक कलर शो करेगा, और जो KCl है वो कौन सा कलर शो करेगा, इस डिफेक्ट के कारण वोयलेट कलर शो करेगा। इफ इलेक्ट्रॉन गोज टू इट्स हायर स्टेट देन इट विल टेक एनर्जी। यदि इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट पर जा रहे हैं तो ये क्या करेंगे, एनर्जी लेंगे। इफ बिफोर इलेक्ट्रॉन गोज टू हायर स्टेट देन इट विल टेक एनर्जी। यदि इलेक्ट्रॉन हायर स्टेट में जाएंगे तो ये क्या करेंगे, एनर्जी लेंगे। इफ इलेक्ट्रॉन गोज बैक टू इट्स लोअर स्टेट, यदि इलेक्ट्रॉन अपनी हायर स्टेट से दोबारा से वापस अपनी लोअर स्टेट में जाएंगे, देन इट रेडिएट एनर्जी, तो ये एनर्जी को क्या करेंगे, रेडिएट करेंगे। ड्यू टू क्रिएशन ऑफ एफ सेंटर के क्रिएट होने के कारण, देन रीजन ड्यू टू रेडिएशन एनर्जी, देन NaCl विल बिकम येलोविश कलर। यानी कि एफ सेंटर के जनरेट होने के कारण या NaCl के रेडिएशन एनर्जी होने के कारण जो NaCl का कलर है वो कैसा हो जाएगा, येलोविश हो जाएगा, यानी येलो कलर का NaCl हो जाएगा। इफ एनायन वैकेंसी टेक्स प्लेस, यहाँ पे एनायन गायब हो रहा है, एनायन गायब हो रहा है क्रिस्टल में से। इन एनायन वैकेंसी टेक्स प्लेस इन क्रिस्टल, यदि एनायन की वैकेंसी क्रिस्टल में हो रही है, देन मेटल विल बी एक्सेस इन क्रिस्टल, तो मेटल की एक्सेस हो जाएगी क्रिस्टल में, देन डेंसिटी ऑफ द क्रिस्टल विल बी इंक्रीज, तो क्रिस्टल की डेंसिटी भी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। यदि एनायन की वैकेंसी क्रिस्टल में हो रही है, मतलब एनायन गायब हो रहा है क्रिस्टल में, तो मेटल किस में जाएगा, क्रिस्टल में एक्सेस में जाएगा, और मेटल एक्सेस में जाएगा तो क्रिस्टल की डेंसिटी क्या हो जाएगी, देन डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल विल बी डिक्रीज, तो क्रिस्टल की डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। अब देखो क्रिस्टल की डेंसिटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। ये तो हमने पढ़ा आफ्टर डिफेक्ट NaCl रेशियो क्या हुआ, ये हमने डिफेक्ट पढ़ा। अब देखो ये NaCl का हो गया, इसके बाद में हमको पढ़ना है, आया समझ में ये वाला, ड्यू टू एनायन वैकेंसी वाला जो क्रिस्टल है वो आपके समझ में आया होगा। आई होप दैट एनायन वैकेंसी क्रिस्टल आपको समझ में आया होगा। अब इसके बाद में हम पढ़ेंगे मेटल डेफिशिएंसी के बारे में हम देखते हैं क्या होगा। एनायन वैकेंसी हमने पढ़ ली, इसके बाद में हम पढ़ेंगे जो इंटरस्टिशियली साइट में मेटल एक्सेस करना, मेटल को क्या करना, एक्सेस करना। ये हम अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे, डिस्कस करेंगे। यहाँ तक हमने डिस्कस किया है, यदि एनायन की वैकेंसी गायब हो जाएगी क्रिस्टल में से तो मेटल किस में चला जाएगा, एक्सेस में चला जाएगा, और ड्यू टू द डेंसिटी ऑफ क्रिस्टल विल बी, तो डेंसिटी जो क्रिस्टल की है वो भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। आई होप दैट जो ड्यू टू एनायन वैकेंसी आपको आपको जो नॉन स्टाइकियोमेट्री डिफेक्ट है वो आपको समझ में आया होगा। एनायन वैकेंसी के कारण मेटल एक्सेस में गया, वो आपको समझ में आया होगा। ठीक है, तो हमने यहाँ तक पढ़ा है आज, विल बी इंक्रीज। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू। कल हम पढ़ेंगे ड्यू टू द इंटरस्टिशियली साइट, ये पढ़ेंगे हम कल, अगले लेक्चर में हम पढ़ेंगे। अब मेटल एक्सेस में लेंगे किसके द्वारा, इंटरस्टिशियली कैटाइन ऐड करके, मतलब कैटाइन को ऐड करके हम क्या करेंगे, मेटल को एक्सेस में लेंगे, और इसके बाद में पढ़ेंगे हम अगले लेक्चर में मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। क्या पढ़ेंगे, मेटल डेफिशिएंसी डिफेक्ट। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स, थैंक यू।